हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में देखने वाले हैं स्माइल 3.0 होमवर्क सॉल्यूशन कक्षा 10वीं विषय गणित दिनांक 25 अगस्त 2021 का हम यहाँ पर फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो हम सारे प्रश्नों को यहाँ पर समझते हुए उत्तर देखते हुए चलेंगे। आपको वीडियो को पूरा देखना है, समझते हुए चलना है और वीडियो के बीच में आपको बता दिया जाएगा कि आपको इसका लिखित उत्तर कैसे प्राप्त कर सकते हो, आप इसे पीडीएफ में कैसे प्राप्त कर सकते हो। तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। चलिए अब हम वीडियो को हम बिना किसी तरीके से शुरू करते हैं। तो देखिए छात्रों, यहाँ पर अध्याय अध्याय है 2। टॉपिक है इसका क्या? बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक के बारे में इस वर्कशीट में हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि बहुपद के शून्यक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। हमें यहाँ पर बहुपद के शून्यक के बारे में बताना है। तो देखिए हम समझते हैं, बहुपद के शून्यक किसी बहुपद में चर के स्थान पर किसी वास्तविक संख्या को प्रतिस्थापित करने पर यदि बहुपद का मान शून्य आ जाए तो वे वास्तविक संख्या कहलाती है, बहुपद का शून्यक कहलाती है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि देखिए बहुपद होता है, बहुपद में x और y चर होते हैं, कोई भी चर होते हैं। यदि हम उसमें ऐसी कोई भी संख्या रख दे, संख्या रखने पर यदि बहुपद का मान शून्य के बराबर आ जाता है तो वही क्या कहलाता है, वही संख्या कहलाती है, बहुपद का शून्य कहलाती है। जैसे हम यहाँ पर उदाहरण के तौर पर समझे तो देखिए यहाँ पर आपको बहुपद दिया है px बराबर से x धन 5। देखिए हमें यहाँ पर x के स्थान पर ऐसी संख्या रखनी है, यदि हम इसे हल करें तो इसका मान जो है शून्य के बराबर आ जाए। तो हम मान के चलते हैं, इस हम x के स्थान पर क्या रखते हैं, ऋण 5 रखते हैं। तो देखिए क्या होगा, ऋण 5 धन 5। देखिए ऋण 5 धन 5 बराबर से क्या होता है, 0। तो यहाँ पर देखिए 0 का मान 0 आ गया है, मतलब कि जो आपका ऋण 5 है वही क्या है, बहुपद का शून्यक है। हम मतलब कि हमें x और y के स्थान पर ऐसी कोई भी संख्या रखनी है ना, कोई भी संख्या रख सकते हैं। यदि उस बहुपद का मान 0 के बराबर आ जाए तो वही संख्या क्या होती है, बहुपद का शून्यक कहलाती है। आइए हम बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। उम्मीद आपको क्लियर होगा वो बहुपद के शून्यक के बारे में। देखिए दूसरा सवाल आपको दिया गया है कि बहुपद y बराबर से f(x) के निम्न आलोकों की सहायता से उनके शून्यकों की संख्या लिखिए। हमें यहाँ पर देखिए आपको ग्राफ दिए गए, इन ग्राफों में हमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए आइए हम इसे हल करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए आपको पहला क्या दिया गया है, पहला आपको ग्राफ दिख रहा है। देखिए ये जो रेखा होती है क्या होती है, एक्स होती है, एक्स अक्ष होती है, वाली रेखा क्या होती है, वाई अक्ष होती है। तो देखिए यहाँ पर एक्स अक्ष से जो रेखा जा रही है कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, कितने बिंदु को टच कर रही है, हमें पता करना। तो देखिए यहाँ पर जो रेखा जा रही है, देखिए सबसे पहले देखिए इस बिंदु पर ये टच कर रही है ना, कौन से, देखिए इस बिंदु पर टच कर रही है, फिर देखिए यहाँ पर टच कर रही है, मतलब कि ये दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो देखिए हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे देखिए सवाल में क्या दिया है, एफ एक्स है ना, एफ एक्स में शून्यक की संख्या बराबर से कितनी होगी। देखिए दो बिंदु को टच कर रही है तो इसके शून्यक की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, है ना। ये आपका पहला का आंसर आ जाएगा। दूसरा हम देखते हैं, देखिए दूसरे में देखिए जो रेखा है कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, है ना, दूसरे में आप लिखेंगे एफ एक्स में शून्यक की संख्या आप इस प्रकार से लिख देंगे, बराबर से कितनी है, 1 आएगी। इस प्रकार से हमारा पहले क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन के भी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और आगे आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, कारण भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो ग्राफ है बिंदु x को, है ना, पहले में आप लिखेंगे क्योंकि जो ग्राफ है बिंदु x को दो बिंदु पर प्रतिष्ठित कर रहा है, और दूसरे ग्राफ में आप लिखेंगे क्योंकि जो ग्राफ है बिंदु को सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिष्ठित कर रहा है। इस प्रकार से हम ग्राफ से शून्यक की संख्या निकाल लेते हैं। आगे हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। निम्न कथनों में से कौन से सत्य है तथा कौन से असत्य है, हमें इसके बारे में लिखना है। तो देखिए पहला आपको दिया है, किसी भी बहुपद के उतने शून्यक होते हैं जितनी उसकी घात होती है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है, जितने उसका है ना, बहुपद की जितनी घात होती है उसके उतने ही शून्यक होते हैं, ये कथन सत्य है। दूसरा में यहाँ पर दिया है, रेखिक बहुपद का आलेख परिवलयाकार होता है। ये कथन असत्य है, क्योंकि जो रेखिक बहुपद का जो आलेख होता है एक सीधी सरल रेखा होती है, मतलब कि सीधी रेखा होती है ना, परिवलयाकार नहीं होती है। तो यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते छात्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए चौथा क्वेश्चन आपको दिया है, निम्न बहुपदों का उनके मानक रूप में लिखिए। डियर स्टूडेंट, स्टडी करते वक्त आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिलो ऐप लेकर आ चुका है एक ऐसा फीचर जिसके माध्यम से आप किसी भी क्वेश्चन का तुरंत सल्यूशन पा सकते हैं। फिर चाहे वो क्वेश्चन आपके किसी भी क्लास का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, आपको उसका तुरंत सल्यूशन मिलेगा।
आपको कुछ नहीं करना है। आपका क्वेश्चन यदि ऑन पेपर है तो आप उसका फ़ोटो खींचकर नेक्स्ट पर कर दीजिए, और या फिर आप उस क्वेश्चन को टाइप करके भी नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। आप सिंपली अपना यहाँ क्वेश्चन लिखिए जो भी है। क्वेश्चन लिखने के बाद आप ये सब ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। एक्सपर्ट्स तुरंत लाइव आकर विदिन 60 सेकेंड्स में आपका आंसर देंगे। जी सर नमस्ते। जो अपना इंटरनेट है उसका निर्माण किसने किया? अमेरिका की एक संस्था थी, वही मुझे मतलब पूरा नाम तो याद नहीं, डीओडी करके थी, 1969। थैंक यू सर। डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो जाइए और डाउनलोड कीजिए। देखिए, रेखिक बहुपद और द्विघात बहुपद, मतलब कि हमें इन दोनों बहुपद को जो उनका ओरिजिनल रूप है उसके उसके रूप में लिखना है। तो देखिए पहला आपको दिया गया है रेखिक बहुपद। तो देखिए रेखिक बहुपद या फिर एक घातीय बहुपद उन्हें कहते हैं जिनकी चर की अधिकतम घात कितनी होती है? एक होती है। जैसे कि देखिए इसका मानक रूप क्या है? ए एक्स प्लस बी। देखिए यहाँ पर चर क्या है? एक्स है। एक्स की अधिकतम घात कितनी है? एक है। तो है ना, तो इस प्रकार से इसका मानक रूप यहाँ पर हो जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर दूसरा आपको क्या दिया है गया है कि दूसरे में आपको दिया गया है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद हम इसे कहते हैं जिनकी चरों की अधिकतम घात कितनी होती है? दो होती है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितनी है? दो। तो यही क्या होगा? द्विघात बहुपद यहाँ पर होगा। तो इस प्रकार से हमने इसका मानक यानी कि ओरिजिनल रूप लिख दिया है। अब पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा समझने वाला है। देखिए निम्न बहुपदों का आपको आलेख या फिर ग्राफ बनाना। तो देखिए हम इससे सरल करते हैं। तो देखिए पहला आपको क्या दिया गया है? पहला आपको दिया गया है एक्स की घात 3 ऋण 1, है ना। एक्स की घात 3 ऋण 3, एक्स की घात 3 ऋण 1 दिया गया है। यदि हम, है ना, एक्स बराबर से 1 लेकर चले, एक्स बराबर 1 पर मान रखे, तो देखिए क्या होगा? एक्स के स्थान पर हम रख देंगे 1 की घात 3 ऋण 1 बराबर से 0 यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए 1 ऋण 1 बराबर से यहाँ पर 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा? यहाँ पर देखिए इस सवाल का सॉल्यूशन जानने के लिए आपको करना क्या है? आपको जाना है कहाँ पर? आपको जाना है गूगल पर और सर्च करना है क्या? लर्न क्लब वाईटी डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम। आपको सर्च करना है, आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी, वहाँ पर आप इसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो इतना आपको कर लेना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। तो आपके सभी प्रश्नों का यहाँ पर उत्तर हो जाते हैं, है ना। जो आखिरी क्वेश्चन है आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएगा, एक, है ना, थोड़ा 1-2 घंटे बाद मैं उससे अपडेट कर दूंगा। तो मिलते हैं अगर किसी नोट हो तो तक के लिए जय हिंद जय भारत।